हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पहला लिस्ट जो है जारी की है रिगार्डिंग द फंगस जो हमारे इंसानों के हेल्थ के लिए थ्रेटनिंग है। तो यहाँ पे देखिए फंगस के बारे में जो है डिटेल्स जो है डब्ल्यूएचओ ने ये रिलीज की है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या स्ट्रेटेजी है यहाँ पे, क्यों इसको रिलीज किया गया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अलग अलग टाइप के जो फंगल इन्फेक्शंस है, जैसे कि व्हाइट फंगस, येलो, ग्रीन, ब्लैक, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रॉम साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने रिसेंटली पब्लिश की है पहला अपना फंगल जो लिस्ट है, और उसमें अलग अलग 19 प्रकार के फंगल लिस्ट के बारे में मेंशन किया है जो इंसानों के लिए यानी कि पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, यानी कि ग्रेटेस्ट थ्रेट है। तो यहाँ पे इनको जो है प्रायोरिटी पैथोजन बोला है। तो पैथोजन का मीनिंग क्या है कि पैथोजन अक्सर आप लोगों ने ये वर्ड डॉक्टर्स से सुने होंगे, कभी अगर हॉस्पिटल में गए होंगे तो पैथोजन होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। यहाँ पे इनको जो है माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, जिसके वजह से डिजीज होती है, या फिर मान लीजिए कि ये खतरनाक होते हैं। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो हमारे इंसानों के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन जिससे डिजीज हो सकते हैं उनको हम पैथोजन मान सकते हैं। कभी कभी ऐसे पॉइंट भी आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो फंगल पैथोजन है यानी कि इनमें जो सूक्ष्म जो अणुजीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, तो ये पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत ही बड़ी खतरा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो है इंक्रीजिंगली ये कॉमन होती जा रही है यहाँ पे, और इसकी ट्रीटमेंट बहुत ही आसान नहीं है, क्योंकि जो एंटी फंगल मेडिसिन है सिर्फ 4 ही क्लासेस में पाए जाते हैं। तो ये जो है करेंटली इतनी ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड ये भी जो फंगल इन्फेक्शंस है ये कॉमन होती जा रही है, एक काइंड ऑफ थ्रेट बनती जा रही है। तो यहाँ पे ये लिस्ट को उन्होंने मेंशन किया है। तो कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, इंटरनेशनल ट्रेवल हो गई, ट्रेड, ऐसे वजह से जो ये है जो इन्फेक्शन बढ़ती जा रही है। कुछ कुछ जो फंगस के बारे में मेंशन किया गया है, जैसे कि ब्लैक फंगस हो गई, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, ग्रीन फंगस, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोविड 19 के फैलने की वजह से इसकी स्प्रेडिंग और भी ज़्यादा हो जा रही है, और जो भी पेशेंट इनसे इन्फेक्टेड है उनकी ये खतरा जो अलग अलग फंगसेस की वजह से होने की पॉसिबिलिटी और भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे देखिए 3 लेयर्ड एक अप्रोच रखा गया है। तो 3 लेयर्ड अप्रोच में यहाँ पे रखा गया है ताकि जो भी पॉलिसी मेकर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, या फिर पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हो गए, उनको जो है ये स्ट्रेटेजी अगर उन्होंने अपनाया तो डेफिनेटली इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। तो पहली बात यहाँ पे है कि हर जगहों पे एक लेबोरेटरी कैपेसिटी और सर्विलियंस, यानी कि देखिए किसी जगह पे अगर फंगस एक डिटेक्ट हो रही है तो उसको यहाँ पे जो है उसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, और किस तरीके से ये फंगस जो फैला है उसके बारे में इंस्पेक्ट करके उसको उसकी जो रीजंस को रोकना होगा। तो उसके लिए ये कैपेसिटी, सर्विलियंस और लेबोरेटरी कैपेसिटी बढ़ानी होगी। यहाँ पे जो भी रिगार्डिंग R&D रिसर्च हो गई, यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट से रिलेटेड या इनोवेटिव प्रोडक्शन, यानी कि जो एंटी फंगल मेडिसिन उसको भी यहाँ पे तैयार करने होंगे। और इसके साथ जो है पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में रखना होगा, यानी कि प्रिवेंशन भी करनी होगी, यहाँ पे किस तरीके से किया जाए उसको कंट्रोल भी करना होगा, और पब्लिक हेल्थ यानी कि गवर्नमेंट जो हेल्थ सिस्टम जो है उसके ऊपर यहाँ पे काम करना होगा। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो हम लोग फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो पहला आता है यहाँ पे ग्रीन फंगस, जिसको एस्पारजिलोसिस भी बोला जाता है। तो यहाँ पे लेटेस्ट एडिशन है जिसको कोविड 19 ट्रिगर्ड फंगल इन्फेक्शन कहा जाता है। तो अलग अलग सिम्टम देखे जा सकते हैं अगर इनसे इन्फेक्टेड हुए, जैसे कि हाई फीवर, चेस्ट पेन, कॉफ, नोज ब्लीडिंग हो गई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, अगर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वेट अगर कम हो जाना, वीकनेस, फैटिक अगर होते हैं, तो ये कुछ सिम्टम होते हैं ग्रीन फंगस के। कौन से लोग जो है इनसे अफेक्टेड होते हैं, अगर उनकी एलर्जी की हिस्ट्री हो गई, अगर इम्यूनिटी बहुत कम हो गई, या फिर लंग डिजीजेस के प्रॉब्लम होते हैं, तो ऐसे फंगसेस के इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होते हैं। तो ये आप इमेज एक देख सकते हैं, ये कुछ आर्ट नहीं है या एल्गी नहीं है, ग्रीन फंगस का ही एक इमेज है।
नेक्स्ट अगर बात करेंगे येलो फंगस ये भी एक कोविड ट्रिगर्ड फंगल इन्फेक्शन है जिसको गाजियाबाद में जो है रिपोर्ट किया गया था। अलग अलग सिम्टम जैसे कि कॉफ हो गई, फीवर, डायरिया, लंग्स में अगर डार्क स्पॉट हो गई, ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो जाती है तो ऐसे प्रॉब्लम्स फीवर जो है इफेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे व्यक्ति अगर उनको डायबिटीज जैसी बीमारी हो, अगर स्टेरॉइड जो है लंबे टाइम से ले रहे हो, और अगर कोविड-19 पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की सपोर्ट हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति की जो है येलो फंगस से इन्फेक्शन का खतरा काफी ज्यादा होते हैं। तो आप देख सकते हैं येलो फंगस कुछ येलो ऐसे ही दिखते हैं, दिखने में तो काफी खूबसूरत है लेकिन बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकती है ये। नेक्स्ट अगर बात करेंगे व्हाइट फंगस इसको भी एस्पर जिलोसिस बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है इसको जो है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिहार में जो है इसको पहले डिटेक्ट किया गया था। अलग अलग सिम्टम जैसे कि कॉफ, फीवर, डायरिया, डार्क स्पॉट, लंग्स अगर होती है इसमें, और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से यहाँ पे जो उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो देखिए एक चीज की येलो फंगस और व्हाइट फंगस के जो भी लोग हैं लगभग उनकी जो स्प्रेडिंग की पॉसिबिलिटी सेम जैसी होती है, यानी कि जिन व्यक्तियों को येलो फंगस का खतरा है वही लोगों को व्हाइट फंगस से भी खतरा हो सकती है। तो दोनों ही यहाँ पे पीपल एट रिस्क सेम ही होती है यहाँ पे, यानी कि डायबिटीज हो गई, स्टेरॉइड या फिर कोविड-19 पेशेंट के लिए ये काफी इन्फेक्टेड हो सकती है। तो व्हाइट फंगस अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। ये कुछ फूल नहीं है, इसको टच मत कीजिएगा, अगर आपने देखा भी होगा तो टच मत कीजिए, ये व्हाइट फंगस है। देखने में बहुत खूबसूरत है लेकिन ये व्हाइट फंगस ही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे ब्लैक फंगस जिसको म्यूक्रोमाइकोसिस भी बोला जाता है। तो मेनली यहाँ पे दिल्ली में कोविड-19 पेशेंट के साथ इसको देखा गया था। तो अगर बात करेंगे अलग अलग सिम्टम जैसे कि ब्रेन म्यूक्रोमाइकोसिस, तो यहाँ पे अगर ऐसे ब्रेन के साथ यहाँ पे इंफेक्शन हुआ तो वन साइड ऑफ द फेस में स्वेलिंग होती है, हेडेक होती है यहाँ पे काफी ज्यादा, नेजल या फिर साइनस कॉन्जेशन होती है, यहाँ पे ब्लैक लीसन जैसी होती है, नेजल प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, अपर इनसाइड द माउथ प्रॉब्लम होती है, फीवर होती है यहाँ पे। तो काफी सारे यहाँ पे अगर रिस्क भी बात करेंगे रिगार्डिंग द ब्लैक फंगस इन्फेक्शन, जैसे कि जिन लोगों को रिस्क की पॉसिबिलिटी है जैसे कि डायबिटीज हो गई, कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिन लोगों ने करवाया है, जिन लोग सफर कर रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट अगर किया है किसी ने, न्यूट्रोपेनिया अगर किसी को हो गया, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होती है, हीमोक्रोम बायोटिस अगर हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आयरन किसी के पास हो रही है, स्किन इंजुरी, सर्जरी के बाद किसी के अगर स्किन जली हुई है, घाव वगैरह है, तो ऐसे लोगों को ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन की खतरा काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो देख सकते हैं ब्लैक फंगस जो होती है वन साइड ऑफ द फेस इन्फेक्टेड हो सकती है स्वेलिंग की वजह से। तो ये कुछ ऐसे जो है प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग द फंगल इन्फेक्शन जो इंसानों के लिए काफी खतरा हो सकती है, और इसी को जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाईलाइट किया है। अलग अलग जो हेल्थ थ्रेटनिंग फंगस जो है इसके लिस्ट डब्ल्यूएचओ ने हाईलाइट किया है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।